है। एक माँ बाप, गरीब माँ बाप या कोई भी माँ बाप अपने बेटी का जब शादी करते हैं तो सबके मन में एक ही विषय चल रहा होता है कि हम अपनी बेटी को अपने से ऊंचे घर में या ऐसे घर में दे जहाँ वो बहुत सुखी तरीके से रह सके और उसे जो भी सुविधाएं, किसी भी तरह का कोई दुख ना हो, उन्हें किसी सुविधा की कमी ना हो। इसके लिए माँ बाप टीवी, कूलर, फ्रिज, पलंग, जो हो सकता है सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं। कर्ज लेकर के उन्हें दहेज देते हैं, सोना चढ़ाते हैं, लोन लेते हैं। 7 लोन लिए हैं चाची, 7 गो लोन लिए हैं। आप सुन सकते हैं दीदी द्वारा कर तिलक दिए हैं, खेत बेच कर तिलक दिए हैं। कि इनके पिताजी 7 लोन लिए हैं एक बेटी का शादी करने के लिए और खेत बेच करके पैसा दिए हैं, तिलक दिए हैं। तो आप ऐसी घटनाओं के बारे में आप सोच सकते हैं कि शादी करना कितना बड़ा कठिन डिसीजन है। इसलिए किसी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी को अपने से ऊंचे घर में सुख सुविधा से रहने के लिए सिर्फ दें। अपनी बेटियों को भी शुरू से उस काबिल बनाए, थोड़ा सा और सब्र कर लें। इतनी शादी करने में हड़बड़ी ना करें कि किसी भी जल्दबाजी में किसी राक्षस के घर में वहाँ दे दें, जिनके साथ उन्हें ऐसी घटना हो जाए और तमाम उम्र उनका जीवन में ये दुख हमेशा के लिए रह जाए। क्योंकि बेटी अब रही नहीं, महज 6 महीने के अंदर ही उनका यही है वो उनकी दोस्त जो बचपन से उनके साथ में पढ़ी थी, बड़ी हुई हैं, बहुत बखूबी अच्छी तरीके से उनको जानती है। वो उनके बारे में क्या कहती है आप जरूर सुनिए। क्या नाम हुआ दीदी? मेरे नाम जूली है और मैं खुशबू के बारे में ये बताने के लिए चाहते हैं। जो खुशबू इतना अच्छी लड़की थी जो उसको कोई तारीफ ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंटर तक पढ़ाई किए हैं तो दोनों तीनों गोटा साथ में किए हैं। बस एक जगह घर है और जोन कोचिंग से हम पढ़े वो कोचिंग से वो भी पढ़े, जोन स्कूल से हम पढ़े वो भी वही स्कूल से पढ़ाई किए हैं। और वो बीएड में ऑनलाइन करवाया उसको पापा, और इतना तक पढ़ाया जो कि हम बेटी का कुछ करवाएं। और उस पर भी अब शादी करने को था तो शादी भी कर दिया, तो तिलक तो दिया 3 लाख और 80,000 का जेवर लड़का मांग किया, जो जेवर हम देंगे, तो 80,000 का जेवर भी दिया। अब बाद में वो लड़का को घर जब गया शादी होकर तो उसको मम्मी परतारीफ इसको करने लगे। अब किस प्रकार के परतारीफ थे, सो बच्चा तो बेसी दिन रहा नहीं, बस 8 रोज और 9 रोज वो अपना ससुराल में विलम्ब किए। उतना दिन में मारपीट इतना किया वो बच्चा को, जिसको मम्मी को जाकर फिर यहाँ से जाकर पूर्णिया मधेपुरा जिला से जाकर पूर्णिया जिला से गाड़ी कर तो उसको मम्मी लाया यहाँ पर मधेपुरा जाकर उसको इलाज करवाया, महीना रोज इलाज करवाया मधेपुरा से, तो वो बच्चा ठीक हुआ। इतना बुरी तरीके से मारा गया था इतना उनको? बुरी तरीका से उसका मम्मी और उसका हस्बैंड मरा है। और उसका पेट में इतना दर्द जोर हो रहा था जो उसको मम्मी मधेपुरा से जाकर इलाज करवाया। और इलाज करवाने के बाद सोचा क्या जो गरीब पारिवारिक से शादी है, इसको किसी न किसी तरह मेल पटिशन करके सलाह करके एक जगह घर बसा दे। 2 शादी करने से सर नाम नहीं होता है, से मिला देते हैं। तो सोचा क्या जो यहाँ से 10 आदमी गए उसको दूरा पर जो मिला देते हैं, अपना अपना घर बच जाए, अच्छा है। तो उस टाइम बोला कि जो अच्छा सब रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और पैसा पापा बोला, अच्छा भैया बोला जो पैसा नहीं होता है तो फैलन कर लीजिए, बेटी मेरे पसंद नहीं तो फैलन कर लीजिए। तो भैया को कहना तो ये सच बात था, जो फैलन कर लीजिए नहीं रखना है तो बोला क्या जो पैसा का चक्कर में जो यदि फैलन करेगा तो पैसा तिलक वाला वापस करना पड़ेगा। तो आपस करने का चक्कर में वो कुछ भी नहीं बोला, बोले आज से हम सही से रखेंगे, सही ढंग से रखेंगे। फिर आया भैया यहाँ पर आया, उसको मम्मी आया साथ और लड़का भी आया, लेकर गया 31 तारीख को वहाँ गया। 31 तारीख ऐसे बुधवार का दिन कौन तारीख पकड़ाता है, बस लेकर गया। और पहला बार जब मारपीट किया गया उसके बाद में पंचायत द्वारा समझौते के बाद में वापस लेकर के गया। हाँ आपस वहाँ यहाँ से फिर लेकर गया, वहाँ अपना घर लड़का लेकर गया लड़की को। तो बोला यहाँ से समझा कर सब जाने के लिए दिया, जो बढ़िया से रहना, अच्छा से रहना, कभी गंजन मत करना। तो लड़का को बारे में सुनने के लिए आ रहा है, जो लड़का का नौकरी लगने वाला है तो खुशबू को टॉर्चर कर रहा था, जो मम्मी से तुम अपना मांगो 3 लाख टका, बाइक मांग लो तब तो ठीक है रखेंगे और नहीं तो नहीं रखेंगे। तो खुशबू नाचार थे, मम्मी पापा को नाचार देखते हुए अपना पिताजी को नहीं बता सके जो हम पिताजी को इतना पहले खर्चा किए हैं। अभी जो हम 5 लाख का डिमांड पापा को कर देते हैं, मजदूर पापा को, तो पापा का क्या होगा। तो बेटी पढ़ी लिखी थी तो थोड़ा तो पहले से ही ऑलरेडी कर्ज में थे। हाँ कर्ज में थे, तो वो सब लोन लेकर शादी किए थे और कुछ कर्जा उठा कर किए थे। तो उस कैसे बता देते पापा को जो पापा फिर 5 लाख टका मांग रहा है, बसते वहाँ पर 2-3 साल तब न कह देते, जो कहने में थोड़ा बनता। 2 दिन का मेहमान में कोई
डिमांड करने में अच्छा नहीं होता है, तो कर दिया। खुशबू इतना अच्छा लड़की थी जो मत पूछिए ना। मैं सरकार से यही कहेंगे, जो बेटी बचाने के लिए चाहते हैं तो बेटा वाला का थोड़ा सूचित कीजिए, तिलक न ले। और तिलक ले रहा है तो मान लीजिए कि ये तिलक लेकर बेटी को क्यों हत्या कर दिया जा रहा है। यदि किसी का प्यार है किसी लड़का को पहले लड़की से, तो उसी से शादी करे। किसी लड़की का पैसा का मामला में फंस कर जिंदगी बर्बाद मत करे। षड्यंत्र के तहत किसी को ना मारा जाए। मार दिया जाता है, तिलक भी लेता है, मार भी दिया जाता है। ना रहता है बस, ना बजेगा बसली, वो रहेगा तब तो बजेगा। अभी खुशबू रहते तो बजते नहीं यहाँ पर आकर, आपको सामने गुजरते जो सर मेरे मारा पीटा। खुशबू है ना, कौन खुशबू आएगा जवाब देने के लिए? खुशबू तो चली गई। और गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है इस पे। सुनने वाला तो कोई है ही नहीं सर, दुनिया में कौन है? हम तो बिहार में सोते पूरा घाटिया है, जितना नेता है वो सब पूरा घाटिया है। अपना बेटी को साथ ये बात बीतता तो कहाँ कहाँ का नेता को बुलवा लेता, कहाँ कहाँ को सर जीएसपी डीएसपी को बुलाता। गरीब का बच्चा का साथ हुआ, कहाँ गया एसपी या डीएसपी? कहीं का डीएसपी को नहीं देखा वहाँ। पुलिस आया तो पुलिस उसी को साथ, मेरे भाई को साथ कहा, मेरे भाभी को साथ कहा। मेरे भाभी तो बक को तरह बैठी थी। मेरे भाभी क्या करते, उसको बच्चा का डेथ हुआ, जिस जो 9 महीना पेट में पाला, उसको जब दर्द हुआ तो अपना बैठी थी। वो क्या करते, उसको उतना बोलने के सामर्थ्य ही नहीं था जो उस एसपी या डीएसपी को पास पहुँचते। तो इसीलिए गरीब को पास कोई नहीं है, सब अमीरे के पास है। आभार है सरकार ये निर्णय क्यों नहीं लेता है, खाली कह देता है जो रोक लगाए। रोक लगा दी है, तिलक कहीं नहीं है, शराबबंदी है कहीं नहीं है, सारा चीज ऑनलाइन है, हर चीज चल रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप किस तरह का मतलब न्याय चाहते हैं अपनी दोस्त के लिए? लड़का को होना चाहिए, नहीं तो उम्र केस सरकार उसको सजा दे, और नहीं तो कड़ी से कड़ी उसको सजा दे, तब तो उसको जो उचित सजा है उसे दिया जरूर दिया जाए। जाए। बोलिए दीदी, आप भी अपनी दोस्त के बारे में 2 बार बोलिए। मेरे खुशबू बहन थी, बहुत अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर उसके ससुराल वाले ने मार दिया। बहुत अच्छी थी देखने में भी, बोला क्या जो दांत निकला है हम नहीं रखेंगे उसको, पर दांत शादी से पहले उन्होंने मतलब उसका दांत नहीं देख रहा था निकला हुआ। था। जब देखने के लिए आए 10 गो से, तो तभी नहीं देखा जो इसको दांत निकला है, सूरत अगर नहीं है। जब शादी हो गया तब बोला जाता है जो इसको दांत निकला हुआ है, अच्छी नहीं लगती है। मेन बात ये था जो उसको मारना था, साजिश रचे हुए थे जो हम पहले से डिमांड करेंगे, इतना तिलक ले लिए हैं और मांगेंगे ना उनके मम्मी पापा से, तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकेंगे, नहीं हम इनको रखेंगे, इनको मिटा देंगे। बस इतना ही साजिश रचा था पहले से ही। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इन दोनों की। आप इनके जबानी आप सुन चुके हैं। एक माँ बाप, गरीब माँ बाप या कोई भी माँ बाप अपने बेटी का जब शादी करते हैं तो सबके मन में एक ही विषय चल रहा होता है कि हम अपनी बेटी को अपने से ऊंचे घर में या ऐसे घर में दे जहाँ वो बहुत सुखी तरीके से रह सके, और उसे जो भी सुविधाएं, किसी भी तरह का कोई दुख ना हो, उन्हें किसी सुविधा की कमी ना हो। इसके लिए माँ बाप टीवी, कूलर, फ्रिज, पलंग, जो हो सकता है सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं। कर्ज लेकर के उन्हें दहेज देते हैं, सोना चढ़ाते हैं, लोन लेते हैं। 7 लोन लिए हैं चाची, 7 गो लोन लिए हैं। आप सुन सकते हैं दीदी द्वारा तिलक दिए हैं, खेत बेच कर तिलक दिए हैं। कि इनके पिताजी 7 लोन लिए हैं एक बेटी का शादी करने के लिए, और खेत बेच करके पैसा दिए हैं, तिलक दिए हैं। तो आप ऐसी घटनाओं के बारे में आप सोच सकते हैं कि शादी करना कितना बड़ा कठिन डिसीजन है। इसलिए किसी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी को अपने से ऊंचे घर में सुख सुविधा से रहने के लिए सिर्फ दें। अपनी बेटियों को भी शुरू से उस काबिल बनाए, थोड़ा सा और सब्र कर लें। इतनी शादी करने में हड़बड़ी ना करें कि किसी भी जल्दबाजी में किसी राक्षस के घर में वहाँ दे दें, जिनके साथ उन्हें ऐसी घटना हो जाए और तमाम उम्र उनका जीवन में ये दुख हमेशा के लिए रह जाए। क्योंकि बेटी अब रही नहीं, महज 6 महीने के अंदर ही उनका मार दिया गया है ससुराल वालों के द्वारा। और जो ऐसे माँ बाप जो अपने बेटों के जरिए उन्हें सिर्फ एटीएम और एक पैसा का साधन समझते हैं, जो बेटों के जरिए लड़की वालों से पैसा लेना चाहते हैं कि अब हमारे हाथ में सारा कुछ है, आप जो दे सकते हैं दीजिए। ऐसे माँ बाप का भी हम कड़े रूप से विरोध करते हैं, ऐसी सोच का हम विरोध करते हैं। इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए हर एक माँ बाप को। गरीब लड़की हो या लड़के, उनके घर में भी बेटियां हैं, जब बेटी का शादी करते हैं खुद वो दहेज देते हैं। अपने घर से आज और अभी से आप स्टार्ट करिए कि ना हम दहेज देंगे, ना हम दहेज लेंगे। हमें दिखावे का शादी नहीं करना चाहिए, जितने सिंपल तरीके से शादी करना चाहिए ताकि
अगर कभी किसी को ज़रूरत भी है पैसों का तो वो आगे बढ़ने के लिए दोनों का काम आए। और आप बता सकते हैं जो भी घटना इन बेटी के साथ में हुई है, इन परिवार वालों के साथ में हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। इन्हीं सवालों के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद।